स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज भाटपरानी की यूट्यूब चैनल SBN एजुकेशन में। आज हम सभी 22 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 180 देशों की सूची में भारत को 142वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 142वां स्थान मिला है। कंफर्म हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 180 देशों पे सर्वे हुआ था, यानी 180 देशों की सूची में भारत को 142वां स्थान मिला है। और देखिए 142वें स्थान से ये कंफर्म हो जाता है कि भारत उन देशों में शुमार हो गया है जहां पर आजाद पत्रकारिता के लिए खराब माहौल है। कंफर्म हो गया। आप देख सकते हैं कि 142वां स्थान यह क्या दर्शाता है, भारत की खराब पत्रकारिता को दर्शाता है, यानी भारत उन देशों में शुमार है जहां पे पत्रकारिता अच्छी नहीं है। वैसे आप सभी भारत की पत्रकारिता के बारे में पहले से वाकिफ होंगे, यानी जानते होंगे भारत में कितनी अच्छी पत्रकारिता होती है। जैसे एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार भारत में जिसकी सरकार होती है उसी के पत्रकार बंधु भी होते हैं, उसी की मीडिया भी होती है और उसी के मन मुताबिक पत्रकारिता भी की जाती है। अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में आप ये सोच रहे होंगे पहले नंबर पे कौन है। जो पहले नंबर पे होगा, यानी शुरुआती नंबर पे जो देश होंगे उन देशों में पत्रकारिता पूरी की पूरी स्वतंत्र होगी और बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता होती होगी। तो 180 देशों की सूची में आपका नॉर्वे पहले नंबर पे है और नॉर्वे आपका लगातार 5 सालों से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर काबिज है। और आप जानते होंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे स्वीडन है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के 180 देशों की सूची में सबसे अंतिम यानी 180 नंबर पे कौन सा देश है, तो 180 नंबर पे इरिट्रिया एक देश है। इरिट्रिया यह अफ्रीकी देश है, यह 180 नंबर यानी अंतिम पोजीशन पे है। ठीक है, यानी जो सबसे अंतिम पोजीशन या अंतिम नंबर वाले जो भी देश होंगे उन देशों में पत्रकारिता बहुत ही खराब होगी। कंफर्म हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। यानी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन नंबर ए में है कौशल्या देवगन है, बी में रुचि शर्मा है, सी में राधिका सिंह है, डी में प्रियंका मोहिते हैं। तो प्रियंका मोहिते बनी है। कंफर्म हो गया। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब है प्रियंका मोहिते। थोड़ा सा माउंट अन्नपूर्णा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माउंट अन्नपूर्णा से पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है। यानी हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। चूंकि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज है और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला आपका हमारे देश का हमारे देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है और ऊंचा में देखा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। कंफर्म हो गए। और आप जानते होंगे इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला की बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जो विश्व में प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे काबिज हैं। तो आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कंफर्म होंगे। और ये माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, यह माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। उसी प्रकार दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत या दूसरा सबसे ऊंची चोटी
K2 है जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, यह K2 जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है यानी पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर यानी जिसे हम POK बोलते हैं उसी POK वाले क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आप जानते होंगे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा का नाम सुने होंगे। यह भारत के एक राज्य सिक्किम में स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या है, हिस्सा है। इसी प्रकार आप जानते होंगे माउंट अन्नपूर्णा भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का 10वां सबसे ऊंचा या 10वां सबसे ऊंची चोटी है या ऊंचा पर्वत है। यह विश्व का भी 10वां सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी कह सकते हैं। यानी विश्व का 10वां सबसे ऊंचा चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी है। कन्फर्म हो गए। यह किस एरिया में आता है? चूंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला तो एक देश में है नहीं, वह कई देशों में विस्तृत है। तो आप लोग जानते होंगे उत्तर मध्य नेपाल के हिस्से में माउंट अन्नपूर्णा आता है। ठीक है, आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फिर सुन लीजिए, अभी हाल ही में जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए है 76वां, ऑप्शन नंबर बी है 82वां, ऑप्शन नंबर सी है 84वां, ऑप्शन नंबर डी है 93वां। तो इसमें भारत को 84वां स्थान मिला है। आप सभी को मालूम होगा दुनिया के सभी देशों के पासपोर्टों की हैसियत की रैंकिंग जारी की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2000 इंडेक्स के द्वारा की जाती है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत को 84वां स्थान मिला है। कंफर्म हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह 2006 से दुनिया के ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्टों की मॉनिटरिंग यानी मॉनिटरिंग करता है भाई। और देखिएगा 2006 से इसके द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है और 2021 के रैंकिंग में भारत को 84वां स्थान मिला है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भारत 58 देशों में फ्री वीजा के साथ यात्रा कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे मजबूत पासपोर्ट यानी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट या सर्वाधिक हैसियत वाला पासपोर्ट किसको बताया गया है? यानी जापान को बताया गया है। यानी जापान की पासपोर्ट की हैसियत काफ़ी ज़्यादा है और जापान के पासपोर्ट से या जापान के लोग अपने पासपोर्ट से दुनिया के 193 देशों में फ्री वीजा के साथ यात्रा कर सकते हैं। कंफर्म हो गए। उसी प्रकार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में दूसरे पोजीशन पे कौन है? तो सिंगापुर है। यानी सिंगापुर के लोग अपने पासपोर्ट से दुनिया के 192 देशों में फ्री वीजा के साथ यात्रा कर सकते हैं। ये पासपोर्टों की हैसियत थी जिसमें भारत को 84वां स्थान मिला है। कंफर्म हो गए। आप ये भी सोच रहे होंगे सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान के पासपोर्ट की कीमत बहुत कम है, यानी हैसियत उसकी बहुत ही कम है। कंफर्म हो गए। आते हैं चौथे नंबर पे, किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल मतलब विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर है रूस, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। यानी इसका सही जवाब है फ्रांस। यानी फ्रांस ने अपने फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले विधेयक को यानी बिल को मंजूरी दे दी है। यानी फ्रांस ने फ्रांसीसी
नेशनल असेंबली, फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दिया। इकोसाइड का आप लोग मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, यानी इकोसाइड का मतलब ये कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, किसी रूप में जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए कानून होगा, और इस कानून के तहत जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसको 10 साल की सजा और बहुत सारे यूरो जुर्माने के तौर पे लगाए जा सकते हैं। कंफर्म हो गए? या इस इकोसाइड के तहत जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा या जो प्रदूषण फैलाएगा या जो पर्यावरण को किसी रूप में नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए इकोसाइड कानून होगा। ये बहुत ही अच्छा कानून है, और ऐसे कानून दुनिया के सभी देशों में आना चाहिए ताकि लोग अपने देश या लोग पर्यावरण को प्रदूषित न करें या पर्यावरण को किसी भी रूप में नुकसान न पहुंचाएं। कंफर्म हो गए? आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर, यानी देखिए लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेनुइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? ऑप्शन नंबर है बुध ग्रह, बी है शुक्र ग्रह, सी है पृथ्वी ग्रह, डी है मंगल ग्रह। तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। कंफर्म हो गए? आप जानते होंगे नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कंफर्म हो गए? और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक लघु मतलब छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर जिसका नाम रखा गया है इंजेनुइटी। फिर सुन लीजिए, लघु मतलब छोटा रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेनुइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो मंगल ग्रह पे सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। कंफर्म हो गया? और आप इस इंजेनुइटी के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए यह सौर ऊर्जा से चलने वाला हेलीकॉप्टर है, यानी यह सूर्य के प्रकाश से अपने आप को चार्ज कर लेता है। कंफर्म हो गए? और एक चीज और भी कंफर्म हो गया, यह किस प्रकार का हेलीकॉप्टर है? रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम रखा गया इंजेनुइटी। कंफर्म हो गए? और देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे इसे मंगल ग्रह पे क्यों लैंडिंग कराया गया है? तो देखिएगा नासा के द्वारा एक रोवर भेजा गया था जो मंगल ग्रह पे रोवर जहां तक नहीं पहुंच सकता है, जो जानकारियां नहीं जुटा सकता है, वो जानकारियां इस हेलीकॉप्टर के द्वारा जुटाया जाएगा। यह वहां से नमूने लेकर नासा को भेजेगा। कंफर्म हो गए? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये फ्यूचर में पूछा जा सकता है। इंजेनुइटी क्या है? तो आपको बताना होगा एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पे उतारा गया है। कंफर्म हो गए? 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? किसने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट कंफर्म हो गए 2020 रिपोर्ट जारी की है। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020, क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है, रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर ए है भारत मौसम विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है मौसम विज्ञान ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक का जो ये दशक रहा है, ये काफ़ी गर्म दशक रहा है। ठीक है? और इसमें यह भी बताया गया है कि मई 2020 फिर सुन लीजिए, मई 2020 में गर्मी का रिकॉर्ड 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक था। मई 2020 में जो गर्मी का रिकॉर्ड था तो 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक था, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 के तहत सबसे गर्म दशक कौन था? तो सबसे गर्म दशक आपको बताना होगा 2011 से 2020 था। कंफर्म हो गए? आते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? सबसे पहली चीज चेस के बारे में जानिए। चेस को हम शतरंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेस को हम शतरंज भी कहते हैं।
तो सुन लीजिए, हाल ही में कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये बने हैं अर्जुन कल्याण बने हैं। कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण बने हैं। और थोड़ा सा ग्रैंड मास्टर के बारे में आप लोग और जान लीजिए। ग्रैंड मास्टर से बहुत प्रश्न आ चुका है, आप लोग विश्वनाथन आनंद का नाम सुने होंगे। और विश्वनाथन आनंद पूछा जाता है, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो आपको शतरंज यानी चेस बताना होता है। और ये भी आप लोग जानते होंगे, विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता के चैंपियन रह चुके हैं। यानी विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता के चैंपियन रह चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चेस ग्रैंड मास्टर 68वें चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने हैं। और अर्जुन कल्याण ये किस राज्य से हैं? भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, बच्चों को मालूम भी रहता है, मार्किंग भी कर देते हैं बच्चे। जिनको नहीं मालूम है अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कन्फर्म हो गए? कै तारीख को? 22 अप्रैल को। चूंकि ऑप्शन में 22 मार्च है, तो आप जानते होंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। क्या होता है? विश्व जल दिवस होता है, ठीक है। और 22 मई को क्या होता है? विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पृथ्वी दिवस, ये ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी जान लीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई? विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 से हुई थी। यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 से हुई थी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस पृथ्वी को जीवित, पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कन्फर्म हो गए? तो आज का यही 8 क्वेश्चन था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे और यहाँ से ज़रूर लाभ उठाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।